गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एरर्स इन मेजरमेंट। किसी भी क्वांटिटी का मेजरमेंट आइडियल या एक्यूरेट नहीं होता है, क्योंकि जो भी इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ कर रहे हैं मेजरमेंट के लिए वो आइडियल नहीं है, इसलिए मेजरमेंट में एरर होना स्वाभाविक है। अगर हम एक ही क्वांटिटी के मेजरमेंट को बार बार रिपीट करते हैं तब भी उसकी वैल्यूज़ में डिफरेंस आता है। Error may be defined as the difference or deviation from the true value of the measurable quantity। कहने का मतलब ये है एरर मेजर्ड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू के डिफरेंस को एरर कहते हैं। इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। यहाँ पे परसेंटेज एरर का फॉर्मूला दिया गया है। परसेंटेज एरर इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू अपॉन ट्रू वैल्यू इंटू 100%। एंड परसेंटेज एक्यूरेसी इन मेजरमेंट इज इक्वल टू 100% माइनस परसेंटेज एरर। इसको हम एक एग्जांपल के साथ में समझ सकते हैं। यहाँ पे एक सर्किट दिया गया है जिसके अंदर एक 15 वोल्ट का सोर्स लगा हुआ है और 1 किलो ओम और 2 किलो ओम के दो रेजिस्टर्स लगे हुए हैं और एक मिली एम्पियर अमीटर करंट को मेजर करने के लिए सर्किट में लगाया गया है। करंट की जो मेजर्ड वैल्यू है वो दी गई है 6 मिली एम्पियर। अब हमें यहाँ पे परसेंटेज एरर और परसेंटेज एक्यूरेसी इन मेजरमेंट कैलकुलेट करनी है। तो ट्रू वैल्यू करंट की क्या हो जाएगी? यहाँ पे true value of current will be equal to total voltage upon total resistance in the circuit. Total voltage is 15 volt and total resistance is 1 ohm plus 2 ohm in series, that is 3 kilo ohm. तो परसेंटेज एरर के फॉर्मूले में ये सब्स्टिट्यूट करने पर हमारे पास में आ जाएगा, या टोटल करंट जो है एक्चुअल करंट सर्किट के अंदर हो जाएगी 15 वोल्ट अपॉन 3 किलो ओम, दैट विल बी इक्वल टू 5 मिली एम्पियर। तो परसेंटेज एरर के फॉर्मूले के अंदर ये सब्स्टिट्यूट करें हम, ट्रू वैल्यू है 5 मिली एम्पियर और मेजर्ड वैल्यू है 6 मिली एम्पियर। तो 5 माइनस 6 अपॉन 5 इंटू 100%, इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 20%। तो मेजरमेंट के अंदर एरर कितना है? 20%। एंड परसेंटेज एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट विल बी इक्वल टू 100 माइनस परसेंटेज एरर, दैट इज़ 100 माइनस 20, दैट विल बी इक्वल टू 80%। तो कहने का मतलब ये, इस एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि एरर जो है उसका परसेंटेज जो है मेजरमेंट में यहाँ पे इस एग्जांपल के अंदर दैट इज़ 20% एंड एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट इज़ 80%। वेरियस टाइप्स ऑफ एरर्स। फर्दर एरर्स में बी क्लासिफाइड एज ग्रॉस एरर, सिस्टमेटिक एरर, रैंडम एरर, एब्सोल्यूट एरर एंड रिलेटिव एरर। सबसे पहले हम यहाँ पे लेते हैं ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर आर जनरली ड्यू टू द फॉल्ट ऑफ द पर्सन यूजिंग द इंस्ट्रूमेंट, such as incorrect reading, incorrect recording, incorrect use, etc. They can be avoided only by taking care in using and reading all instruments. सबसे पहले हम लेते हैं ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर आर दोज एरर्स, ये वो एरर होते हैं जो कि पर्सन जो मेजरमेंट कर रहा है उसके द्वारा किए गए एरर्स को हम ग्रॉस एरर कहते हैं। ग्रॉस एरर्स में जनरली गलत ऑब्जर्वेशन लेना, गलत डाटा रिकॉर्ड करना, किसी क्वांटिटी के मेजरमेंट के लिए गलत इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करना, इंस्ट्रूमेंट को गलत तरीके से कनेक्ट करना, कैलकुलेशन मिस्टेक करना, एट्सेट्रा, ये सब ग्रॉस एरर के अंदर आता है। ऑब्जर्वर जो है इन एरर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग 36.5 वोल्ट है और ऑब्जर्वर द्वारा वो 38.5 रिकॉर्ड की गई है, तो ये ग्रॉस एरर है। यह और फॉर एग्ज़ाम्पल किसी इंस्ट्रूमेंट में ज़ीरो एडजस्टमेंट, पॉइंटर का ज़ीरो एडजस्टमेंट नहीं हुआ है, तो ये भी एक ग्रॉस एरर है। पैरेलैक्स एरर भी जो है रीडिंग के अंदर वो ग्रॉस एरर है, और इनको हम किसी क्वांटिटी के मेजरमेंट के लिए सही इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके कम कर सकते हैं और रीडिंग लेने में सावधानी बरत कर इन्हें कम कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ एरर इज़ सिस्टमेटिक एरर। Systematic errors can further be divided into two types: instrumental error and environmental error. Systematic errors जो हैं वो एरर होते हैं जो ऑब्जर्वर के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के की वजह से जो एरर हो रहे हैं उनको हम सिस्टमेटिक एरर्स कहते हैं। यहाँ पे दिया गया है, इंस्ट्रूमेंटल एरर्स आर एरर्स इनहेरेंट इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल, स्ट्रेचिंग ऑफ द स्प्रिंग। Instrumental errors may be avoided by selecting a suitable instrument for the particular measurement application, calibrating the instrument against a standard. Environmental errors are due to condition external to the measuring device, including condition in the area surrounding the instrument. Example, temperature, humidity, and air pressure.
जो एरर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की वजह से होते हैं उन्हें हम सिस्टमेटिक एरर्स कहते हैं। इनको फर्दर हम दो तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर और एनवायरमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर्स इंस्ट्रूमेंट के इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल स्ट्रक्चर की वजह से जो एरर हो रहे हैं इन्हें हम इंस्ट्रूमेंटल एरर कह रहे हैं। इनकी वजह से मेजरमेंट में एरर आ जाता है। कोई भी इंस्ट्रूमेंट आइडियल नहीं होता है। इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो भी उसके पार्ट्स हैं या जैसे जैसे जो भी हम इंस्ट्रूमेंट को अगर कंटिन्यूस यूज़ कर रहे हैं फॉर लॉन्ग टाइम, तो जैसे जैसे इंस्ट्रूमेंट पुराना हो रहा है उसकी सेंसिटिविटी जो है वो कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हो सकता है उसकी स्प्रिंग डिस्टॉर्ट हो जाए, उसके इंटरनल पार्ट्स डैमेज हो जाएं या उन पे डस्ट पार्टिकल्स वगैरह जो है वो जमा हो जाए। इससे उस इंस्ट्रूमेंट की सेंसिटिविटी कम हो सकती है और इंस्ट्रूमेंट जो है गलत रीडिंग या कम रीडिंग दे, पॉइंटर जो है कम डिफ्लेक्ट होगा और रीडिंग जो है वो गलत देगा। तो इन एरर्स को हम जो है प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करके और इन इंस्ट्रूमेंट्स का स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट से कैलिब्रेशन करके इन एरर्स को कम कर सकते हैं। दूसरे तरह के सिस्टमेटिक एरर्स जो हैं वो हैं एनवायरमेंटल एरर्स। ये एरर्स इंस्ट्रूमेंट के सराउंडिंग कंडीशन के कारण हो सकते हैं। सराउंडिंग कंडीशंस में है जो भी एटमॉस्फेयर सराउंड कर रहा है यहाँ पे उस का मतलब यह है, और सराउंडिंग कंडीशंस का टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी एट्सेट्रा जो है इंस्ट्रूमेंट की परफॉर्मेंस को इफ़ेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर जब टेम्परेचर चेंज होगा तो जो भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर रेजिस्टेंस वगैरह है या उसकी स्प्रिंग है, रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो सकती है, स्प्रिंग का टेंशन चेंज हो सकता है, जिससे कि इंस्ट्रूमेंट जो है इनएक्यूरेट रीडिंग देगा। फर्दर अगर आसपास में कोई मैग्नेटिक फील्ड है तो उसका इफ़ेक्ट भी इंस्ट्रूमेंट पर होगा, तो उसको अवॉइड करने के लिए मैग्नेटिक शील्डिंग वगैरह प्रोवाइड करी जानी चाहिए। नेक्स्ट टाइप ऑफ एरर जो है दैट इज़ रैंडम एरर। These errors are due to unknown causes and occur even when all systematic errors have been accounted for. This variation cannot be corrected by any method of calibration or other known method of control. Random errors may be avoided by increasing the number of reading and using statistical means to obtain the best approximation of the true table of the quantity under measurement. सभी सिस्टमेटिक एरर्स दूर करने के बाद जो एरर्स रह जाते हैं उन्हें हम रैंडम एरर्स कहते हैं। इनका कारण अननोन होता है और इन्हें अवॉइड नहीं किया जा सकता, न ही कैलिब्रेशन से इनको करेक्ट किया जा सकता है। इन्हें कम करने के लिए बहुत सारी रीडिंग्स लेकर उनका एवरेज लिया जाता है। नेक्स्ट इज़ एब्सोल्यूट एंड रियल एरर। एब्सोल्यूट एरर में बी डिफाइंड एज ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू एंड रिलेटिव एरर में बी डिफाइंड एज एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू इंटू 100। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे दिया गया है कि इफ़ अ रजिस्टर इज़ नोन टू हैव अ रेजिस्टेंस ऑफ 500 ओम with a possible error of +-50, the +-50 is an absolute error कि रीडिंग के अंदर 500 + 50 दैट इज़ 550 रीडिंग हो सकती है या 440 तक की रीडिंग हो सकती है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा होगी तो वो मेजरमेंट इनएक्यूरेट होगा। और रिलेटिव एरर इज़ अ परसेंटेज और अ फ्रैक्शन ऑफ द टोटल रेजिस्टेंस। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, मेजर्ड वैल्यू जो है किसी भी उसकी बराबर है 20 ± 0.1%। 0.1% यहाँ पे है रिलेटिव एरर, और 20 वोल्ट ± 0.02 वोल्ट इज़ वेयर 0.02 वोल्ट इज़ एब्सोल्यूट एरर। कहने का मतलब ये है कि सपोज़ हमारे पास में एक मेजरमेंट है जिसकी ट्रू वैल्यू है सपोज़ 1.65 और मेजर्ड वैल्यू है 1.62, तो उसका एब्सोल्यूट एरर इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट एरर इज़ इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू मैंने बोला है अभी 1.65 एंड मेजर्ड वैल्यू इज़ 1.62, so absolute error will be equal to 1.65 minus 1.62, that will be equal to 0.03, and relative error will be equal to absolute error upon true value into 100%, that will be equal to 0.03 upon 1.65 into 100। तो यहाँ पे आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करा वेरियस टाइप्स ऑफ एरर्स। नेक्स्ट टर्न पे हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।